मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ आज आपके सम्मुख सिंह राशि वालों के 2024 1 मई से 2025 तक का जो भविष्यवाणी मैंने आपको जो उपलब्ध कराया उसकी सराहना, उसका प्यार स्नेह आपका बहुत ही ज़ोरदार ढंग से मिल रहा है। और कमेंट में जो आप डिमांड करते हैं दर्शकगण श्रोतागण हमारे यजमान लोग, उस पर भी हम टॉपिक में बना के आप लोग को प्रस्तुत करते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे, उसके लिए आप बेल आइकन अवश्य दबा लें। तो आगे आप जानते हैं कि ये मौका आपको 30 साल में शनि देवता देने जा रहे हैं और गुरु सूर्य की युति प्रदान कर रहे हैं, महाराज योग बना रहे हैं आपको। और एक से एक योग जो आपकी कुंडली में निर्मित हो रही है उसको भी एक बार दिखाना ज़रूरी होता है, नहीं तो कई लोग बोल देते हैं कि आप जो बोले हमारे पर लागू नहीं होता है। हम जो अभी बता रहे हैं राशिगत गोचर फल है, ये ट्रांजिट के हिसाब से इसको आप श्रवण कीजिए, अपने नाम पुकार के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से भी आप इसको सुन सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिंह राशि वालों को ये कहना चाहेंगे कि जो अभी आलस्य में जीवन बिताएंगे तो भविष्य के लिए आपको दिक्कत होगी, और जो दुखी हैं उसके लिए भी इतना अच्छा अवसर प्राप्त होने जा रहा है कि आप बिल्कुल कैसे भी निष्क्रिय व्यक्ति भी उठ के खड़ा हो जाएगा। उसके लिए हम एक दो लाइन आपको सुनाते हैं, इससे हो सकता है आपको कोई ऐसा बल और ताकत शक्ति मिले। गम में मुस्कुराना सीख लिया तो किसी में दम नहीं कि तुमको उदास कर दे, लेकिन घड़ी दो घड़ी तुम प्रभु की अरदास कर ले। वर्तमान में कोई कर्म सुधार लो तो भविष्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता। बुरे कर्म का धन कभी किसी को उबार नहीं सकता। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। कर्म का फल ही सबको मिलता है, चाहे वो दिन कोई धन्ना सेठ हो जाता है फिर भी तरफ तरफ कर जीता है, कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी परमानंद की अनुभूति करके भजन कीर्तन करता है और रोमांचित गदगद खुश रहता है। कहने का तात्पर्य, कभी भी गलत कर्म करके धनार्जन ना करें, यह हम हर वीडियो में किसी न किसी रूप से आपको शिक्षा देते हैं। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए इतना अच्छा मौका, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसको आप भुना लीजिए तो ज़िंदगी भर आपको आनंद आएगा। और इस अविस्मरणीय, इस अवर्णनीय योग को जो शास्त्र में बन रहा है, इसको आप भुना लीजिए, नहीं तो जीवन भर पछताना ही रहेगा। ये समय नहीं है सिंह वालों को हाथ पर हाथ रखकर सोचो नहीं, कुछ कर ही डालो, तेरा हो सबके नाम जुबां पर। इस तरह से आप हमेशा ध्यान रखें। आपके लिए रेमेडी भी बताएंगे, टोटका बताएंगे, आप इसी तरह से बने रहिए। आपको हम 14 मई 2025 से आगे की भी स्थिति कितनी अच्छी बनने जा रही है आपके लिए, उसको भी अभी से सुन लीजिए तो आपकी तैयारी उसी हिसाब से होगी और आप जो कर रहे हैं उसके प्रति और ही दत्तचित्त होकर आप लग जाएं और एकाग्रता उसमें दिखाएं। अपनी अनुभूति को, अपने अनुभव का उसमें जोर लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। इसलिए जब ये आपका गुरु दशम भाव से एकादश भाव में सिंह राशि वालों को जाएगा तो वह राशि होगी मिथुन। एकादश भाव में मिथुन राशि में जब गुरु जाएंगे तो सिंह राशि वालों के लिए क्या फल देंगे, सिंह लग्न वाले को क्या फल देंगे, और कुंभ लग्न वाले को क्या फल देंगे, तुला लग्न वाले को क्या फल देंगे, मिथुन लग्न वाले को क्या फल देंगे, कान खोल कर सुन लीजिए। जो कोई भी किसी भी रोजगार, व्यवसाय, देश विदेश, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आदि से जुड़े हैं, जो सांगीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जो बॉलीवुड से जुड़े हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरर हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए ये क्या देने जा रहा है सुन के आप गदगद हो जाएंगे। आपसे बार बार यही प्रार्थना निवेदन है कि ऐसे अवसर को, ऐसे मौका को, ऐसी अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं। मित्रों,
आपके आंतरिक भावना, जीवन का जो लक्ष्य था, जो एम था, जो उद्देश्य था, जिसके की बहुत प्रतीक्षा से आप प्रतीक्षित थे आपकी ये समय हमको प्राप्त हो, उसके लिए आपके लिए अपार अथाह अगाध अवसर मिल रहा है। इसको जरूर भुनाएं। जिस क्षेत्र से जो जुड़े हैं उसी में अद्भुत कार्य कर परिवार के लोगों को, आस पड़ोस के, टोला मोहल्ला को, राज्य अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका आया है। नाम कमाने वालों के लिए नाम का इतना अच्छा सुअवसर आया है कि जो जिस क्षेत्र में है उसी में आपकी दिमाग, आपकी जो मेधा शक्ति है, आपकी जो तेजस्वी वाणी, आपका जो ओजस्वी जो वाक शैली है, और इससे आप अपार से अपार धन को अनार्जन कर सकते हैं। कविता क्षेत्र में है तो ऐसी कविता की रचना करेंगे कि लोग हतप्रभ हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आपके कारनामे देखकर। मिथुन में गुरु राशि का ज्योतिष शास्त्र में वर्णन दिया है। मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूं कि अगर कोई सांगीतिक क्षेत्र से जुड़ा है, कोई नाटकीय कार्य क्रियाकलाप से जुड़ा है, कोई सीरियल आदि से जुड़ा है, जो जिस क्षेत्र में जुड़े हैं उसी में आपकी निपुणता दक्षता देखकर सब हतप्रभ हो जाएंगे, सब दंग रह जाएंगे। कवित शक्ति की पराकाष्ठा पार करेंगे। आपके मुखारविंद से कवित शक्ति का धारा प्रवाह प्रतिष्ठित होगा। आपका दिल गदगद हर्षित रोमांचित हो जाएगा। मित्रों, जीवन का वह कार्य बनेगा जो जीवन का आपका बहुत दिनों से, बहुत सालों से प्रतीक्षा थी। यह समय, अगर इस समय में इसको आपने सही रूप से परिश्रम कर लिया, सही क्षेत्र से आपने अपने धन और उपार्जन कर लिया, तो जीवन भर बैठ के महाराजा जैसे बैठ के आपका जीवन चलेगा। सिंह लग्न वालों के लिए मिथुन राशि में गुरु जाएंगे तो इतना क्यों शुभ फल देंगे? मित्रों, सिंह लग्न वाले के लिए आप देख रहे हैं कि एकादश भाव में मिथुन गुरु में जाएंगे तो आपके लिए धनार्जन के, नौकरी में पदोन्नति के और उत्थान उत्कर्ष के लिए आपके अनेक मार्ग मिलेंगे, कई मौके मिलेंगे, कई ऐसे लोग टकराएंगे जो आपके उपार्जन को कई रास्ते से मिल सकता है। जो उपार्जन आप कर रहे हैं, जिस रोजगार, व्यवसाय और नौकरी पेशा आदि से, उसके भी अलावे आपके कई रास्ते दिखेंगे जिससे कि आपका उपार्जन बढ़ जाएगा और जिसमें कि आपका दिमाग भी काम करेगा। वो चाहे स्टॉक मार्केट संबंधित हो, शेयर सट्टा से संबंधित हो, चाहे आप नौकरी पेशा में हो, चाहे रियल एस्टेट से संबंधित हो, चाहे आप जिस क्षेत्र से जुड़े हों, आपको धन ही धन प्राप्त होगा। कई धन का मार्ग प्रशस्त होगा। कुंभ लग्न के लिए पंचम भाव में मिथुन राशि में गुरु आएंगे तो ऐसे जातक जो विद्यार्थी लाइफ में है, आपका दिमाग का सानी नहीं, कोई दिमाग के आपके चमत्कार को देखकर दंग रह जाएगा। पंचम भाव जानते हैं पूर्व जन्म के कर्म का फल को प्रकट करते हैं। तो इस समय आप जितना ध्यान और एकाग्रचित्त होकर अपने रोजगार, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, रिसर्च आदि से जुड़े रहे, PhD MPhil करने वालों के लिए लाजवाब रहेगा, शानदार रहेगा। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि उससे लोग बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और तुला लग्न वाले के लिए नवम भाव में गुरु मिथुन राशि में रहेंगे तो ऐसे जातक के लिए भाग्य का दरवाज़ा खोलने के लिए आपके दिमाग का ऐसे अचूक निशाने लगेंगे कि दरवाज़ा स्वाभाविक रूप से खुलेंगे और आपके स्वागत करेंगे। जो कर्म क्षेत्र में जिसमें आप जुड़े हैं उसी में आप हाहाकार मचा सकते हैं। आप बिल्कुल दिन दुगुना रात चौगुना आपका हो सकता है। मिट्टी को छूओगे तो वो सोना हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हम अंत में बताएंगे, वह चीज़ आप अपनी कुंडली में अवश्य देख लीजिएगा, तभी उस चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा कहाँ पर कमी हो जाएगी, कहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, उस चीज़ को समझ लेंगे तो अभी से आप उसकी तैयारी करके उसको दूर कर सकते हैं। मित्रों, इस समय की स्थिति आपकी बिल्कुल अवर्णनीय, अतुलनीय, अविस्मरणीय, अचंभित और आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक करने वाला रहेगा। समाज में आपकी भूरी भूरी प्रशंसा होगी, आपके सभी लोग आपके सराहना करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, गुरु में जो लग्न मैंने बताया, उस लग्न में गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो नवम भाव में रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे, एकादश भाव में रहेंगे, दसम भाव में रहेंगे। क्या शर्त क्या है?
इसके लिए शर्त यही है आपकी कुंडली में कि गुरु मार्गी होना चाहिए। आप तुरंत अपनी कुंडली को देखें। आप देखते हैं हर एक वीडियो में हर एक ज्योतिषाचार्यों को कि भाई सीधे ये फल मिलेगा। मैंने भी बहुत बिल्कुल उत्साहपूर्वक आपको प्रेरणा दिया, प्रेरित किया, लेकिन उसको आप देखिए किसके लिए है वह भी देखिए। मैंने हर अवस्था, हर रोजगार व्यवसाय जुड़े से लोगों के लिए बोलता हूँ कि आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर यह योग नहीं है इस योग को कैसे आप बना सकते हैं, इसका क्या निदान है, इस समस्या का क्या हल है, इसका क्या परिहार है, उसको अपनाएंगे तो आपको भी कम से कम परिश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या देखना है कुंडली में, गुरु आपके मार्गी हैं कि नहीं। अगर गुरु मार्गी हैं तो जो बिल्कुल गूंगा था वो भी वाचाल हो जाएगा, जो बहरा था वो भी सुनना प्रारंभ कर देगा, जो लंगड़ा है वो भी पहाड़ पे चढ़ जाएगा। अगर गुरु इस स्थिति में आपकी कुंडली में है तो तुरंत देखें और कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरह से बिल्कुल जो आप सोच नहीं सकते वैसी वैसी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, आप तुरंत कुंडली को देखें। ऑनलाइन पूजा है तो भी आप हमसे संपर्क करा सकते हैं। निर्व्यसनी वो पंडितों के द्वारा आपकी पूजा को हम संपन्न कराते हैं। ऑनलाइन पूजा हमारे पूरे देश विदेश से होते रहता है। वीडियो कॉलिंग करके संकल्प होता है, फिर उसकी विधिवत पूजा होती है। बिना मुहूर्त के अनुसार अगर पूजा करते हैं या रत्न धारण करते हैं या कुछ भी बिना मुहूर्त के कुछ करते हैं तो आपका पूरा पैसा बेकार हो जाता है और धूल धूसरित हो जाती है आपकी योजना। इसलिए ऐसा कोई ना करें। सनातनी हैं, आप मुहूर्त को बहुत महत्व दें और जो कुछ मैंने आपको बताया आपको उत्साहित करने के लिए उसका अवश्य पालन करें। अगर आप अभी भी शांत बैठे हैं, दूज के चांद बनकर तुम मत रह, दूज के चांद बनकर तुम मत ठहर, शेर की दहाड़ मार कर कुछ जरूर कर, शेर की प्रकृति नहीं ऐसी दे कोई इसको पछाड़, सामने जो कोई भी आता कांप है देता सुनी इनकी दहाड़। ये सिंह राशि वाले हो तो इस तरह से आप अपनी योजना को बनाए, जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करके अपनी रूपरेखा तैयार करके भिड़ जाएंगे। 2-3 साल में आप पहाड़ को भी बौना कर सकते हैं। असीम सफलता के योग बन रहे हैं, इसको अवश्य बनाएं। सभी मित्रों को राम राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल।